स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और हम लोग अपना क्या कहते हैं कि जो मैंने एक आप लोगों से कुछ दिन पहले एक वीडियो में कमिटमेंट किया था कि कुछ सेशंस लगभग 15 सेशन के आसपास उपलब्ध कराऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो उसमें क्वेश्चन तो रखूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है मैंने सोचा है कि थोड़ा सा और इसमें अच्छा कर लिया जाए। और इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक भी उपलब्ध करा दूंगा। तो आज तो खैर एक टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं, जिसमें हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने महत्वपूर्ण 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। और संभावना है कि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, क्योंकि काफ़ी चुने हुए क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ में टॉपिक जो है उपलब्ध आप लोग कराऊंगा। आप लोग जो है इसको उम्मीद है कि पसंद जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो टॉप 25 एमसीक्यूज फॉर करंट अफेयर यूपी पीसीएस 2022 और अदर एग्जाम, जैसे कि आप एपीयू की परीक्षा दे रहे हो आने वाले समय में, आपको जैसे कि लेखपाल का भी जो लोग दे रहे हैं उनके करंट में भी काम आ सकता है ये। साथ साथ थोड़ा सा क्योंकि एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। और जो भी आपके एग्जाम अपकमिंग बिहार पीसीएस हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षाएँ हों, वहाँ पर आपको यहाँ से मदद जरूर मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मिंदम मंजप्पाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है आपके सामने और आपको बताना है कि मिंदन मंजप्पाई योजना का संबंध किससे है। देखिए थोड़ा सा तेज चलूंगा क्योंकि इसमें क्या है 25 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो यहाँ जो आंसर है आपका, ये दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो। कारण क्या है कि यह योजना जो है ना, उद्देश्य महिलाओं के रक्तलाप और पोषण से संबंधित नहीं है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित है योजना, ध्यान रखिएगा। मिंदम मंजप्पाई योजना सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है केरल ने नहीं तमिलनाडु ने की है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसलिए गलत हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत सरकार भी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है, तो ये तमिलनाडु सरकार की सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए चलाई गई योजना है। दूसरा क्वेश्चन है, अक्रॉस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अक्रॉस योजना। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट है, केवल 3rd नंबर का स्टेटमेंट जो है सही है, जो कह रहा है कि हाल ही में इस योजना को अगले 5 सालों के लिए यानी 2021 से लेकर 2026 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई। ये सही है। और इसमें 2 स्टेटमेंट गलत इसलिए हैं कि जो अक्रॉस योजना है ये मौसम, जलवायु, समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान एवं सेवाओं और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो है उससे संबंधित है योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा हुआ है कि योजना मौसम, जलवायु, समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से जोखिम पूर्वानुमान और जोखिम के समन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। तो सिर्फ पूर्वानुमान की क्या कहते हैं कि बात की गई है इसमें, समन यानी कि संबंधित मामला नहीं है। समन मतलब कि इसको जो है सर्विस उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए या फिर उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ ये पूर्वानुमान से संबंधित है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट करा, इस योजना का कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और के अधीन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और 2021 से 26 तक कार्यान्वयन थे, तो ये सही है आपका। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही असिग्मा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? असिग्मा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भारतीय सेना का नया मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना का नया मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट हम लोग। लेंटाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? लेंटाना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेंटाना। तो इसका आंसर है आपका 1 और 3, मतलब कि ये 12मासी फूलों की एक प्रजाति है। लेंटाना क्या है? 12मासी फूलों की एक प्रजाति है। और तीसरा स्टेटमेंट, ये चरने वाले अधिकांश पशुओं का के लिए विषैली है। बिल्कुल, ये विषैली घोषित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, इसलिए क्योंकि ये अमेरिका और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका उपोष्ण कटिबंध, नहीं थी, ये उष्ण कटिबंध की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा।
और कहाँ पर, अमेरिका और अफ्रीका। हालांकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा डिटेल बनाते रहे इस तरीके से। पिछले साल का जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 का था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ही स्टेटमेंट में छोटे छोटे चीज़ें परिवर्तित करके जो है गलतियाँ खूब कराई गई। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है इसको बनाने की कोशिश की गई है। ध्यान रखिएगा, है तो अफ्रीका और अमेरिका की ही, लेकिन ये उपोष्ण कटिबंध की है। कहाँ की है, उष्ण कटिबंध की, सॉरी उपोष्ण लिखा, उष्ण कटिबंधी की है ये, उष्ण कटिबंध। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित गैस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका सी, हाइड्रोजन की निम्न ऑक्टेन रेटिंग के कारण यह बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो निम्न ऑक्टेन रेटिंग के कारण जो है ये एक बेहतर प्रदर्शन वाला ईंधन बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट चर्चा में है, ये ध्यान रखिएगा इस बार। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ध्यान रखना है, इसका सिर्फ केवल दूसरा सही है। मतलब कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट की स्थापना 2006 में रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से भारत में परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। ये सही है। पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वाणिज्य मंत्रालय की योजना है, वाणिज्य मंत्रालय की। ठीक, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। तो बारबाडोस, इस पर अभी तक जो है ब्रिटेन का महारानी का शासन चल रहा था, अब यहाँ पर राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, तो अभी नवीनतम गणतंत्र जो है, नवीनतम गणराज्य ये बन गया है। ठीक, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसके ना ऑल द अबव सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्या है ये, इसमें इन्वेंट्री फर्टिलाइजेशन क्लिनिक में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक आचार संहिता का उल्लेख किया गया, बिल्कुल किया गया है। इस विधेयक में सहायक प्रजनक तकनीक के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के लाभ के लिए भ्रूण के आरोपण से पहले आनुवांशिक परीक्षण को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। और माता पिता बनने के लिए एक दंपति या एक अकेली महिला जो है 10 सहायक प्रजनन तकनीकों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, सभी स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है, सामान्य है, लेकिन क्या पता आ जाए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। वायु गुणवत्ता आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी चर्चा में रहा है बहुत तगड़े तरीके से, ध्यान रखिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है इस बार की एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका केवल 2। लिखा है, इसकी स्थापना के बाद 1995 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, इसको भंग कर दिया गया है, ये खत्म हो चुका है ये बोर्ड। ये स्टेटमेंट आपका सही है। लिखा है, इस आयोग की स्थापना पूरे देश में वायु गुणवत्ता के संबंधित समस्याओं को बेहतर समन्वय करने के लिए बनाई गई। नहीं, ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लिए बनाई गई योजना है। ठीक है, ये जो वायु गुणवत्ता आयोग है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कार्य करेगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। प्रोजेक्ट रिहैब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट रिहैब। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मधुमक्खियों की सहायता से मानव हाथी संघर्ष को कम करने से संबंधित एक योजना है। ठीक है, रिहैब योजना किससे संबंधित है? मानव हाथी जो संघर्ष है, जिससे मानव के क्षेत्र में हाथियां, जंगली हाथी न प्रवेश करें, उसके लिए मधुमक्खियों की सहायता से बी बाड़ बनाई जाएगी और उस बाड़ के माध्यम से क्या होगा, हाथियां जो है इस क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। जैसे हाथियों की जो मृत्यु ट्रेन कटने वगैरह से होती है, तो उस पर भी प्रतिरोध लगाई जा सकती है इसके माध्यम से। नेगेटिव योल्ड यॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 इकोनॉमिक्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं पूछा, तो केवल पहला गलत सही नहीं है। ये केंद्रीय बैंक अथवा सरकारों द्वारा जारी किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले मुद्रा के लिए उतार चढ़ाव को लेकर मुद्रा अपस्थिति जैसी स्थितियों से सुरक्षित निकल सकते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है।
क्या है ये क्वेश्चन नंबर जो है ये देखिए है क्या कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ऐसा ऋण प्रपत्र होता है जिसके द्वारा निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है। ये आमतौर पर केंद्रीय बैंक और या सरकारी बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है आपके सही है। हाल ही में चर्चा में रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, काजू वैली आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुलिकट झील के पास में। पेनेक्स 21 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 13, पेनेक्स 21 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये बिम्स्टेक देशों के, जो बिम्स्टेक देश हैं हमारे, उनके सदस्यों के मध्य मानवीय सहायता और आपदा रोधी अभ्यास किया गया है। ये पेनेक्स 21 जो बिम्स्टेक देश हैं, जिसके भी हाल में ही जो अध्यक्षता की श्रीलंका ने की, उसकी मीटिंग हुई है। तो मानवीय सहायता और आपदा रोधी अभ्यास जो है उन देशों के साथ मिलकर पेनेक्स 21 के नाम से किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा संपन्न परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14, संपन्न परियोजना, ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका आपका सी, दूर संचार विभाग के पेंशन भोगियों की ऑनलाइन पेंशन का वितरण इसके माध्यम से किया जाएगा। तो संपन्न योजना संबंधित है दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों से। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फूड के माध्यम से सही स्टेटमेंट का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इसमें जो आंसर है आपका ए है, 1 और 2 सही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वो खाद्य सहायता शाखा से है जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक सदस्य है, मतलब उसका ही एक पार्टनर क्या कहते हैं प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो कह रहा है ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कि जो ये जो है इसे वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो इसे 2019 में नहीं दिया गया था, इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 16, विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ध्यान दीजिएगा, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब ये नहीं पूछ रहा है रिपोर्ट में, जो चर्चित रिपोर्ट है किस नंबर पे कौन है, उस नंबर पर सीधे कौन जारी कर रहा है। केन नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? चर्चा में है केन नदी, क्वेश्चन नंबर 17। तो केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी है। ठीक, बस 2 ही राज्यों से। हाल ही में चर्चा में रहे रक्षा क्षेत्र के नकारात्मक आयात सूची के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा गलत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखिएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है इसका। पहला क्या कह रहा है? सशस्त्र बलों द्वारा इस सूची में शामिल वस्तुओं को खरीद केवल घरेलू निर्माताओं से की जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है ये, और इसे वर्ष 2020 में लागू किया गया था, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कि इसकी जगह जो है सही स्टेटमेंट है कि नकारात्मक आयात सूची से तात्पर्य है कि सशस्त्र बलों द्वारा इस सूची में शामिल वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू निर्माताओं से की जाएगी। इन घरेलू निर्माताओं में निजी क्षेत्र अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल होंगे। तो इसमें लिखा है कि सिर्फ सार्वजनिक, इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक उपक्रम के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी उपक्रम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MP लेड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सही है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ध्यान रखिएगा केवल 2। इसके तहत खर्च योग्य राशि वर्तमान में 5 करोड़ रुपए है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा 5 करोड़ रुपए है। इसके तहत संसद द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता नहीं, अपने ही क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा जिस क्षेत्र के सांसद हैं उसी में क्या कहते हैं विकास कार्यक्रम कर सकते हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री VP सिंह के कार्यकाल में हुई थी, गलत है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है इसकी जो हुई थी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नरसिम्हा राव, ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक मीथेन संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 20, मीथेन ग्लोबल मीथेन रिजोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान दीजिएगा,
यह मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपियन संघ के नेतृत्व वाला एक प्रयास है। ठीक है, कि मीथेन के, और इसमें भारत अभी अलग है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ का ही जो है एक संयुक्त प्रयास है मीथेन संकल्प। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में IUCN द्वारा फिंस वीवर नामक पक्षी को किस श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया? क्वेश्चन नंबर 21, ये जो फिंस वीवर पक्षी है भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में पाया जाता है। इसे अभी जो है संकटाग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में जो है IUCN द्वारा रखा गया है। ठीक है, लोकुर योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकुर योजना संबंधित है आपकी पेगासस स्पाईवेयर घटना की जांच से। ध्यान रखिएगा, इसका जो है संबंध किससे है? जो अभी पेगासस स्पाईवेयर हुआ था, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये लोकुर आयोग जो है गठित किया था इसकी जांच करने के लिए। किसका है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। प्रलय मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। प्रलय मिसाइल क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि बी इसका आंसर। क्यों नहीं सही? ये सतह से सतह मार करने वाली है, सतह से सतह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सतह से हवा नहीं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ये भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सतह से सतह है। मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन सही है? केवल बी। ठीक, ये ए बी है, तो थोड़ा सही कर दीजिए, पॉइंटिंग हो गया। ठीक, केवल 2 यानी कि 20। यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवादित है, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 24 का, यह परियोजना जो है कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलित जलाशय के निर्माण जो है प्रस्तावित है, इससे संबंधित है। तमिलनाडु के नहीं, ये जो है कर्नाटक के जो कनकपुरा जिला में एक संतुलित जहाज बैलेंस रिजर्वायर है, वो उसके संबंध में है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जा रहा है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान रखिएगा, केवल दूसरा सही है स्टेटमेंट आपका। किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक विशेष अदालत की स्थापना की जाती है, बिल्कुल ठीक है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह जो 50 करोड़ जो लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ है। 100 करोड़ से जो ऊपर का मामला तब इसे घोषित किया जाता है। विशेष अदालतों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अभी आज तो मैंने क्या कहते हैं प्रायोगिक तौर पे क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे सारे इंपॉर्टेंट करंट की योजनाएं, सारी जो क्या कहते हैं कि आपकी क्या नाम है इसकी जो प्रमुख सूचकांक हैं, इस तरीके से कुछ रखने की कोशिश करता हूं मैं, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब न किया और जरूर कर लीजिएगा। एक प्रयास है यूपी पीसीएस 2022 को लेके, और अच्छा रहा तो मेंस जब हम लोग का पीसीएस का होगा, तो यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट मैं आप लोग को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, मेंस ओरिएंटेड, खासतौर से जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर जो 4 है आपका उससे रिलेटेड। और कुछ लोग जो पबैड ऑप्शनल वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी कुछ फ्री सेशंस यहाँ पर, फ्री चीज़ें जो है कैसे पूरी क्लास तो नहीं कह रहा हूँ पबैड की फ्री करा पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ जैसे कि कुछ करंट के इश्यूज उसमें ऐड ऑन कराना है, ARC की रिपोर्ट वगैरह, ये सब मैं जरूर यहाँ पर प्रयास करूँगा। और जीएस पेपर 2 और 4 पे जो है काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।